श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, देखकर तो आप समझ गए गए होंगे कि मैं भगवान शिव की पूजा कर रही हूँ, डेली पूजा करती हूँ। अगर आप लोग भी करते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको ऐसे 3 से 3 कौन से काम हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, अपने स्मरण में रखने हैं। हम मंदिर तो सब जाते हैं, लेकिन हमें छोटी-छोटी सी चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। मंदिर जाने में और पूजा करने में अलग-अलग तो अंतर होते हैं, ठीक है? कई लोग मंदिर जाते हैं, पैर पड़ के घर वापस आ जाते हैं। कई लोग जाते हैं तो पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं, तो भगवान की वहाँ बैठकर पूजा करते हैं। अब पहला काम आपको ये करना है, अगर आप मंदिर जाते हैं तो पहला काम आपको ये करना है कि आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के मंदिर जाइए। तो घर से आप जल लेकर जाइए। घर का जल ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, उनको समर्पित करना चाहिए। घर के जल से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे घर का जल पवित्र हो जाता है। और कभी भी अगर आप जल चढ़ाने जाते हैं तो भगवान शिव का जल थोड़ा-सा लोटे में वापस ज़रूर लेकर आइए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप मंदिर गए हैं तो आपको वहाँ भगवान शिव की सेवा करनी है, उनको नहलाना है, उनको उनके ऊपर उनको जल चढ़ाना है। उनको चंदन लगाइए, रोली लगाइए, मंदिर साफ़ करिए, आप झाड़ू लगा दीजिए, पोंछा लगा दीजिए। और वहाँ जो भी कचरा है उसको उठाकर बाहर फेंक दीजिए, और दिया में जो बाती हैं उनको फेंक दीजिए। ये सब ख़राब दिए हैं आप बाहर फेंक दीजिए। ये सब काम आपको करने हैं, भगवान की पूजा करनी है, सेवा करनी है आपको भगवान की वहाँ बैठकर। अगर आप फ्री हैं और परेशान हैं, मन अशांत है, तब भी अगर आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत 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 ही शांति मिलेगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और फालतू की चीज़ें दिमाग में भी नहीं आती हैं भगवान की सेवा करते टाइम। फालतू की चीज़ें, हाँ, थोड़ा-सा मन में आता है, अगर मान लो हमारे साथ कुछ हो गया, हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत 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 मन को शांति मिलती है। और जो हमारे बिगड़े काम होते हैं ना, तो भगवान हमारी सेवा देखकर उन्हें बना भी देते हैं। इसलिए हमें भगवान शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पहला, दूसरा काम मैंने आपको बता दिया। तीसरा काम अब आपको ये करना है कि जिस तरीके से नंदी महाराज सामने बैठकर भगवान शिव को निहारते हैं ना, उनको दिन रात देखते रहते हैं, उसी तरीके से आपको बैठकर भगवान को निहारना है। उनको ये बोलना है कि हे प्रभु, मेरे जो भी काम बिगड़े हैं, जो भी काम मेरे नहीं बन रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ बनाइए। मेरी मदद कीजिए प्रभु, आप ही मेरा सहारा हैं, आपसे ही सब कुछ है। ये सब चीज़ें आपको बोलनी है भगवान से। भगवान का हो सके तो आप भगवान का चालीसा पढ़ लीजिए, उनके 108 बार मंत्रों का जाप कर लीजिए। ये सब वहाँ बैठ के आपको करना है। बहुत ही मन की शांति मिलेगी आपको, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आप जब घर वापस लौट कर आएँगे ना, तो एकदम से मतलब नया-नया सा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है, और बहुत मन को शांति मिलेगी आपके। भगवान भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे, और आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो आपके वो काम बनने लगेंगे। और हमेशा, अब मैं तो कहती हूँ, हफ्ते में 1 दिन तो मंदिर जाना ही चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। टाइम निकाल के थोड़ा-सा, हम हर चीज़ के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, पर मंदिर जाने के लिए हमें बहाने मिल जाते हैं कि अरे अभी ये काम है तुम नहीं जा सकते, वो काम है तुम नहीं जा सकते। इसीलिए काम को छोड़िए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, तो आपके जो काम है ना, वो अपने आप ही होते चले जाएँगे। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भगवान जो बैठे हैं ना, भोलेनाथ, वो आपके कामों को करेंगे। इसीलिए आप ऐसा करिए कि भगवान से आपको एकदम प्रेम होने लगे, उनके लिए आपके पास अपने आप से ही टाइम निकलने लगे। क्योंकि हर कोई थोड़ी बहुत तो पूजा करता ही। कई लोग सिर्फ पैर पड़ लेते हैं, कई लोग भगवान की पूजा बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भगवान की पूजा करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना चाहिए। उनको हमेशा आपको उनकी हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए भगवान को प्रसन्न रखें, खुश रखें। श्री